हेलो बच्चों, जेई एडवांस 2023 पेपर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक सेट एस दिया हुआ है हमें और एक सेट टी दिया हुआ है हमें। एस एक कंटिन्यूस सेट है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। 0 से 1 में इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, 1 से 2 में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं एंड सो ऑन। और टी में 4 एलिमेंट। तो हमसे पूछा है कि एस से टी में पहला ऑप्शन देयर आर इनफाइनाइटली मैनी फंक्शन। तो इनफाइनाइटली मैनी फंक्शन भी 0 से 1 में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, तो उनकी इमेज क्या हो सकती है, या तो 0 या 1 या 2 या 3। तो यहीं से ही हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ फंक्शंस तो इनफाइनाइट होंगे ही होंगे। पहला ऑप्शन तो बेसिक डेफिनेशन बेस्ड करेक्ट है। नेक्स्ट है देयर आर इनफाइनाइटली मैनी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। देखो, अगर इंक्रीजिंग लिखा होता तब तक तो ठीक था, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या कंडीशन होती है, फॉर एवरी x1 x2 वेन एवर x1 इज लेस देन x2 fx1 शुड बी लेस देन fx2। अब यहाँ पर तो S में तो इनफाइनाइट एलिमेंट्स है और यहाँ पर केवल 5 ही एलिमेंट है। तो अगर आपने कोई भी 5 एलिमेंट, यहाँ 4 एलिमेंट इसमें है, कोई भी 4 एलिमेंट ले लिए, जैसे 1/2 1/3 1/4 1/5, और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इससे मैप कर दिया, तो बाकी सब तो फिर इन्हीं में से कोई एक लेंगे। तो यहाँ पर इनफाइनाइटली आपके पास एक भी फंक्शन ऐसा नहीं होगा जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, तो ये तो गलत हो गया। द नंबर ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन फ्रॉम एस टू टी। अब देखो, नंबर ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन की बात की है तो कंटिन्यूटी हम जानते हैं कि डोमेन में चेक होती है, और यहाँ पर जो डोमेन है वो है 0 से 1 1 से 2 2 से 3। मतलब अगर बात की जाए तो इस टाइप के फंक्शन की बात हो रही है, 0 से 1 1 से 2 और 3 से 4, 0 से 1 1 से 2 और 3 से 4, इस तरह के फंक्शन की बात हो रही है। तो देखो, इसमें क्या है कि ये 0 भी नहीं है डोमेन में, और ये 1 नहीं है डोमेन में, 3 नहीं है डोमेन। तो इस तरह का जो फंक्शन मैंने बनाया है ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि 1 पर डिसकंटिन्यूस आप बोलोगे, लेकिन 1 इसके डोमेन में ही नहीं है ना, 2 तो इसके डोमेन में नहीं है, 3 इसके डोमेन में ही नहीं है। अब इस तरह का फंक्शन बनाने के कितने तरीके हो सकते हैं भाई। 0 से भाई डिसकंटिन्यूस कब होगा, ये डिसकंटिन्यूस तब होगा जब इस तरह की कोई चीज़ हमें मिलेगी। ये डिसकंटिन्यूस तब होगा जब 0 से 1 के बीच में अगर ऐसा कुछ हो जाए कि ये ब्रेक हो गया, यहाँ से ऐसा कुछ हो गया, तब बोलेंगे हम कि 1/2 पर डिसकंटिन्यूस है। तो कब ये डिसकंटिन्यूस नहीं होगा, मतलब कंटिन्यूस कब होगा, जब 0 से 1 में सेम वैल्यू ले, हमेशा 1 से 2 में सेम वैल्यू ले और 3 से 4 में सेम वैल्यू ले। तो 0 से 1 को वैल्यू देने के 4 तरीके हैं हमारे पास, 4। ऐसे ही 1 से 2 में हर एलिमेंट को वैल्यू देने के 4 तरीके, 3 से 4 में हर एलिमेंट को वैल्यू देने के 4 तरीके। तो इसका आंसर 64 आएगा। 64 ऐसे फंक्शन होंगे जो कंटिन्यूस होंगे, और वही फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होंगे, क्योंकि सीधी सीधी लाइन मिल रही है, डिफरेंशिएबल भी है। तो एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, करेक्ट हो गया। और नंबर ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन हमारे पास आएंगे 64। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एटमोस्ट। एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 120, कम से कम तो कितने भी हो सकते हैं। तो 64 इज़ लेस देन और इक्वल टू 120 होता है, ये करेक्ट है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा A, C एंड D। कंसेप्चुअल बेसिक डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है।